पता है कि मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को फॉलो करा है, मैंने इस चीज़ को 21 दिन के चैलेंज को कवर करा है। मेरे को पता है ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं कि भाई कहीं से फोन मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। बैठे रहना, मान लो तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तब भी बैठे रहना। भैया मेरे को 3 घंटे खत्म करने तो खत्म करने हैं। तुम अपने आप देखोगे कि जब तुम्हें कुछ आसपास दिखेगा ही नहीं, कोई फोन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, तो तुम अपने आप सोचोगे टाइम वेस्ट क्यों करो, पढ़ाई शुरू करो। जब तुम्हें आसपास बुक्स दिखे तो अपना एनवायरमेंट इस तरह का बनाओ। ठीक है मेरी जान, अगर आज तुम ये 21 दिन का चैलेंज कवर कर रहे हो ना, शुरू कर रहे हो, नीचे कमेंट कर देना हाँ भैया आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और 21 दिन बाद ना अगर तुमने कवर कर लिया, जो तुम में से अगर 100 बच्चे वीडियो को देखें, 5 बच्चे कवर नहीं कर पाएंगे, मेरे को पूरा पता है। पर अगर तुम कवर कर लिया ना, तुम वो क्रीम बच्चे निकलोगे, तुम वो टॉपर बच्चे निकलोगे जो पूरी भीड़ से अलग। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया हूँ। ये ले कैसे पागलपंती होती है ना अपने सिलेक्शन के लिए, वो आपको यहीं से सीखने को मिलेगा। तो ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात है ही नहीं, सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कुचल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गिर जाते हैं, लेकिन दौड़ना ही पड़ेगा हमें। सब चाहते हैं आप बर्बाद हो जाओ, सिंपल सी बात। आपका दोस्त चाहता है आप बर्बाद हो जाओ, आपके रिश्तेदार चाहते हैं आप बर्बाद हो जाओ, सब लोग चाहते हैं आप बर्बाद हो जाओ। तो सब कहेंगे पूरे दिन खेल, सब कहेंगे पूरे दिन सीरीज देख, सब कहेंगे पूरे दिन मूवी देख। क्यों? उनका क्या जा रहा है? उनके लिए तो अच्छा है भीड़ छट रही है, उनके लिए तो अच्छा कंपटीशन हट रहा है, उनके लिए तो अच्छा रिश्तेदारों के लिए कि उनके बेटे का उनकी बेटी का कंपटीशन तुम जो थे वॉट रहे हो। 15-16 घंटे पड़ेंगे, पागलपन चाहिए, वो जुनून चाहिए, अब गायब होना पड़ेगा दुनिया से। कोई भी देखे ना तुमको, वो बोले यार क्या हो क्या गया है, कितनी मेहनत कर रहा है ये। अगले 45 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख सकते हैं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे। और याद रखना कि जब आप रो के चुप होते हो और आंसू पोंछते हो ना, और ये कहते हो कि साला करूंगा तो मैं ही, देखता हूं कौन आता है बीच में, फिर उस जगह से जो जर्नी शुरुआत होती है, वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। ऐसा नहीं जो इंसान बोल नहीं रहा उसे आता नहीं, उसे बहुत कुछ आता है, उसके मन में भरी हुई है सारी बातें, पर वो उसी व्यक्ति के सामने बोलता है जो उसकी बात की वैल्यू कर सके या जो उसके दिल के करीब है। वो 4 जगह ध्यान नहीं देता है। ये इंट्रोवर्ट व्यक्तियों को लोग बड़े गलत तरह से देखते हैं कि वो शाय है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बोलना नहीं चाहता है। किसी को मेहनत करने में तकलीफ हो रही है तो फिर छोड़ दो पढ़ाई आज, कोई बात नहीं, 10-20 बच्चे घर चल जाएंगे, हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं गलत सलाह आपको नहीं देना चाहता। जो काम तुम्हें नहीं करना उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली, इमीडिएट। जिस दिन तुम आउटस्पोकन आउटराइटली बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी 90% दिक्कतें खत्म। कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उससे बोल दो कि जाओ यार, दिमाग बहुत खराब है। लेकिन तो इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुमको भी उसे कमरे में उसके बिना अनुमति के नहीं बैठना पड़ेगा। तेरे घर वाले डाउट करते हैं तो डाउट तो दुनिया करती है, तुम पे भाई इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। और कई चीजें ना इग्नोर करने लायक होती हैं और इग्नोर करनी चाहिए। तुम अगर हर चीज पर फोकस करोगे ना, तो तुम्हारा मेन गोल जो है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे आप रास्ते में जा रहे हो, आप सब सोचोगे यार ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी क्या कर रही है, साइकिल का पैडल ठीक है कि नहीं, उसके पीछे कोई बैठा है, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो इतना सब अगर सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जीवन में कई चीजें होती है इग्नोर करने के लिए होती है। जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही। तुम्हारे माता पिता को भी लगे क्या लड़के ने बताया, तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत करिए कि किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। कुछ भी हो जाए इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूँ भाई, 18 से 25 साल की एज में पूरा जोर लगा दो। दोस्त छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, बाबू सोना छोड़ दो। अगर ये सब नहीं छोड़े तो फिर एक ही चीज छोड़नी है, उसका नाम पता क्या है? सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें डिसाइड करना। नहीं बन सकते, जाओ अपने खिलाफत। मैं घर नहीं जा सकता वापस उस्ताद, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तभी तक मैं घर वापस नहीं जा सकता उस्ताद। वो मुझ पे हंस रहे थे उस्ताद, तेरे सपने पे हंस रहे थे उस्ताद। मैं भी बनूंगा IPS। खाने के पैसे है नहीं IPL में। हाँ बनूंगा। नहीं समझते सब और लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, ट्राई में नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे ठीक की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं हो, ये लॉ है।
और जब मिडिल क्लास घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही माँ बाप क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बड़ा होके मेरा बेटा बड़ा होके मेरी बिटिया बड़ी होके IAS ऑफिसर। क्या करे, वो अपने जीवन में जो चीजें नहीं जीत पाए, जो नहीं कर पाए, उनको लगता है वो सपने आप वो आपके जरिए वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो जिंदगी शायद वो नहीं जी पाए। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, पागलों के जैसे पढ़ना पड़ेगा, पागलों के जैसे। अभी नीट का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मेहनत करना सिखाना। अरे नंबर क्या है यार, नंबर याद भी नहीं रहते हैं किसी को। किसके क्या 10th में आए थे, क्या शादी करने जाओगे कोई पूछेगा तुमसे 10वीं में कितने नंबर आए थे, 12वीं में कितने नंबर आए थे? पूछेगा कोई? नहीं पूछने वाला। लॉजिकल बात बता रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एट दी एंड सबको ये फर्क पड़ता है कितना कमाते हो। रियलिटी है ये जीवन की। एट दी एंड सबको ये फर्क पड़ता है क्या तुम कितना कमाते हो। एक बच्चा कह रहा है सर मैं एवरेज हूं। तेरे को लगता है कि यार बच्चा पैदा होते ही तेज निकलता है? 1-8% होते होंगे ऐसे। बाकी तेरी मेहनत होती है बेटा कि तू अपने आप को क्या बनाना चाहता है, तेरा कंट्रीब्यूशन क्या है अपनी इस सक्सेस में, तू ये बता। और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन IAS, 4th रैंक इन IAS, 10th रैंक इन IAS, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा आए। तब उनको भी लगे कि यार घर में लड़के पैदा हुए। अपने आप से लड़ाई है आपकी, ठीक है? अपने आप को प्रूव करना है आपको। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को देखते हैं, मेरे को पता है क्योंकि मैं उन्हीं हालातों से निकला हूं, जिनको पता है कि यार उनके बाप दादा की कोई ऐसी बड़ी बड़ी जमीन नहीं है, कोई बड़े बड़े शॉप नहीं खोल के, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल रखी। तो जो करना है हमें खुद करना है। तो हमें अगर खुद करना है ना, तो वो आग आनी चाहिए अंदर से, वो बलिदान देने की स्पिरिट होनी चाहिए अंदर से। अगर वो आ गई आपके अंदर ना, तो आप भागते चले जाओगे। और एक चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, जो चीज स्टार्टिंग में दुख देती है ना, जो चीज भी स्टार्टिंग करने में दुख होता है ना, बाद में बहुत खुशी देती है। अगर तुम्हें आज मैं बोलूं ना बेटा पढ़ लो, तो आपको बहुत दुख होगा। सीरियसली बता रहा हूं, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाद में ना तुम्हें स्टार्टिंग में दुख होगा, बाद में तुम जब एक बार पढ़ लोगे ना, एक दिन अच्छे से उठे, जिस दिन भी तुमने 10वीं क्लास में तब तुमने पढ़ा था, जिस दिन तुम्हारी अच्छे से खत्म हुई है ना तैयारी, उस दिन की सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की होती है। तुम